Hi, all of you, once again. And this is a lecture series of compiler design. This is the second lecture of compiler design on this YouTube's channel. So we carry on this lecture series once again about the compiler design. In the last video of compiler design, we try to understand the phases of compiler, and in the starting of this video, we try to understand like what is compiler, what is interpreter, what is the difference between of them, and what is a compiler versus interpreter, right? So I just try to explain one by one what is compiler and then what is interpreter. Then I explain uh, phases of compiler once again, right? And uh, I'll just paste that one picture of the phases of compiler as well, so that you can understand very well what is the phases of compiler and how they are work. Then, in very shortcut, we try to understand what the purpose of that phases of compiler, right? That lexical analysis, what working of lexical analysis, and then working of semantic, then syntax, then ICG, intermediate code generation, and then uh, fourth of uh, that phase of compile, right? That code generation, then code optimization, so on. So we try to understand the phase of compiler. Now, in this lecture series, in this lecture, uh, we try to understand why lexical analysis comes into the picture. What is the importance of lexical analysis? Because lexical analysis is the first part of the phase of compiler, right? So I'll try to note one thing. Lexical analysis, short में लिखा हूं मैं. Lexical analysis is a first part of phases of compiler design. सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लेक्सिकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट और फेज, फेज बोलूंगा तो अच्छा लगेगा, फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर डिजाइन. तो उसके पास, जब ये पहली फेज है, तो कुछ ना कुछ इसके पास एडवांटेज होंगे. हम एडवांटेज पढ़ेंगे, क्या एडवांटेज है. कुछ ना कुछ ऐसे प्रिविलेजेस मिले होंगे कि क्या प्रिविलेज, हम उसके बारे में पढ़ेंगे पढ़ेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस में क्या प्रिविलेज मिले हैं हमको. ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, कैसे करता है. बेसिक बेसिक ये हुआ है कि लेक्सिकल एनालिसिस, हमारे पास कोई भी एक, मान के चलिए कोड ऑफ लाइन है. लेट्स सपोज आई हैव अ कोड ऑफ लाइन, सैंपल लेता हूं मैं. फ्लोट, लेट्स सपोज हम लेता हूं ये, यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल इसका. एग्जांपल से हम जल्दी समझेंगे, क्वेश्चन से हम जल्दी समझते हैं किसी भी टॉपिक को. लेट्स सपोज मेरे पास मेरे पास एक, मैंने कोई भी ले लिया फ्लोट x कॉमा y कॉमा z, and I have let's suppose x equals to y plus z into 60. मैंने एक अपना ले लिया. अब लेक्सिकल एनालिसिस इस केस में क्या करता है, जैसे ही वो इस कोड को देखेगा, तो लेक्सिकल एनालिसिस इसको, मतलब मान के चलिए मेरे पास ये पूरा एक कोड है, और लेक्सिकल एनालिसिस ने इसे वर्क किया, मतलब इसको चेक किया कि अब क्या होता. तो क्या करता है वो, इनको टोकन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वी हैव टू डिस्कस लाइन नंबर 2, राइट. मैं इसको, ये लाइन नंबर 1 होगी, ये लाइन नंबर 2 होगी. तो हम इसको अगर डिस्कस करें, तो क्या करेगा, इसको ना लेक्सीम या टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, लेक्सीम में कन्वर्ट कर देता है किसी भी लाइन ऑफ कोड को. लेक्सीम्स और टोकन्स,
लेट मी राइट क्लियरली, टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जैसे मैं कहूं कि x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इंटू 60, ये है मेरे पास। टोकन्स में कैसे कन्वर्ट होगा, एक ये टोकन हो गया, देन ये टोकन हो गया, एक 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 ये टोकन हो गया, एंड ये टोकन हो गया। आप चेक करेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 7 टोकन में डिवाइड कर दिया। 7 tokens of this line 2। ये होती है टोकनाइजेशन, कि हमने एक एक लेटर्स को, एक एक चीज को टोकन्स में डिवाइड कर दिया। लेट मी 1। ओके, सो अगर मैं एक सेकेंड एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सी, मैं लेता हूं एक सेकेंड एग्जांपल। कुछ भी ले लेते हैं प्रिंट है परसेंट टी ए प्लस बी। ठीक है, मेरे पास ये है, इसको मैं लेक्सिकल एनालिसिस में डालूंगा तो टोकन्स में क्रिएट कर देगा। तो ये हो गया एक टोकन। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया, इसका एक रीजन है। ये हो गया दूसरा टोकन। यहां से लेके, ये सेमी कॉलन्स है, यहां से लेके यहां तक, ये एक पूरी चीज को टोकन्स में डिवाइड कर देता है। दूसरा टोकन, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड नौवां। कितने टोकन साथ, 9 टोकन्स। 9 टोकन्स। हम दोबारा काउंट करेंगे, एक, दो, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9। 9 टोकन्स। क्या बात समझ आती है आपको? एक होमवर्क क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, ये करके लेके आना। क्वेश्चन है, सपोज सिंपल क्वेश्चन है, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी स्टार इक्वल्स टू डी। ये मेरे पास लाइन ऑफ कोड है, ये पहली है, ये दूसरी है। हमने दोनों लाइन ऑफ कोड को एलए में भेजा, तो कितने टोकन्स आएंगे, ये आप करके लेके आइए। ठीक है, ये होगी बात एलए के बारे में कि क्या करता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ जो हम आगे काम में आएंगी। मैंने एलए समझ लिया, मैं अब यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, इसका नाम है पार्स ट्री। व्हाट इज पार्स ट्री? हम लोगों ने ट्री तो सुना है, ट्री क्या होता है, पार्स ट्री क्या है ये समझ में नहीं आता। अब हम समझेंगे पार्स ट्री क्या होता है। ट्री, पहले समझते ट्री क्या होता है। ट्री मतलब जहां पे हमारे नोट्स और एजेस का कॉम्बिनेशन हो, और वो एक असाइक्लिक ग्राफ की फॉर्मेशन कर रहा हो, उसे हम ट्री कहते हैं। पार्स ट्री क्या होता है, लेट सपोज, मैंने एक एग्जांपल लिया लास्ट में, y इंटू जेड प्लस 60। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ट्री में तोड़ना है, तो इसको पार्स करना पड़ेगा मेरे को, जो पहले एलए में जाएगा। एलए में जाने के बाद इसके क्या होंगे, टोकन स्ट्रीम बनेगी, टोकन स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी। टोकन स्ट्रीम के बाद किस में जाएगा, सिंटेक्स एनालिसिस में जाएगा। अगर आपको पेजेस याद है पुराने लेक्चर्स के, लास्ट लेक्चर के, तो आप बहुत आसानी से इसे बता सकते
बता पाएंगे? इसके बाद जाएगा पार्स ट्री में। तो क्या आपको समझ आया मैंने पार्स ट्री क्यों लिखा? पार्स ट्री मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं अगली फेज पे मूव कर रहा हूँ। सिंटेक्स एनालिसिस पार्स ट्री बनाता है, लेक्सिकल एनालिसिस टोकन्स बनाता है, सिंटेक्स एनालिसिस पार्स ट्री क्रिएट करता है। अगर मैं सीमेंटिक की बात करूंगा, आपसे सीमेंटिक की बात करूंगा, तो ये मॉडिफाइड पार्स ट्री क्रिएट करता है। क्या करता है? मॉडिफाइड पार्स ट्री क्रिएट करता है। लेट मी राइट क्लियरली फॉर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड पार्स ट्री क्रिएट करता है। पार्स ट्री होता क्या है हम समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर सबसे बड़ी बात होती है कि जब हम कंपाइलर काम कर रहे होते हैं, वो हमारा लेफ्ट टू राइट काम कर रहा होता है। कैसे काम करता है? लेफ्ट टू राइट। ये डेफॉल्ट बिहेवियर होता है कंपाइलर का, और लेफ्ट टू राइट बिहेवियर करता है, डेफॉल्ट बिहेवियर होता है। अब मैं कहूँ कि मुझे ये इसको ट्री में पास ट्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने लिखा जेड पर 60 है, तो मैंने पहले लिखा प्लस जेड 60। एक बहुत बेसिक एग्जांपल देना है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सही हो, मतलब ये पास ट्री मेरा सही हो, बट आप बताना चाह रहा हूँ कि पास ट्री क्रिएट कैसे करते हैं। देन बाई, देन एक्स, ये मेरा पार्स ट्री होता है। अब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं पार्स ट्री, वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोस में। राइट, लेकिन मैंने आपको ये समझा दिया कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होती है, सिंटेक्स एनालिसिस क्या होती है, सीमेंटिक एनालिसिस क्या होती है। और कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया है कि लेक्सिकल एनालिसिस का इनपुट क्या है या आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या होगा लेक्सिकल एनालिसिस का? टोकन्स या टोकन स्ट्रीम। ये गेट के क्वेश्चंस हैं, ये आए हैं प्रीवियस ईयर्स में एक नंबर में, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही सीमेंटिक एनालिसिस का इनपुट क्या होगा? टोकन स्ट्रीम होगा। आउटपुट क्या होगा? पार्स ट्री। पार्स ट्री। सीमेंटिक एनालिसिस का इनपुट क्या होगा? पार्स ट्री। आउटपुट क्या होगा? अपडेटेड पार्स ट्री। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे और चर्चा करेंगे कि क्या होता है पार्स ट्री और क्या क्या फेज ऑफ कंपाइलर है। जो बाकी की फेजेस है कंपाइलर के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका रिव्यू हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।